अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। प्रदेश भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसका जो एक नाम है, इसमें से बस एक परिभाषा इसकी ये है कि किसी भी निर्माण कार्य को बनाने में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे अस्पताल हो, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें श्रमिकों के द्वारा कोई चीज़ निर्मित की जाती है, उसके कल्याण का ये बोर्ड है। इसमें मोटा मोटा करीब 40 से ऊपर कंपोनेंट है, जैसे राजमिस्त्री है, ईंटें धोने वाला है, खिड़कियों में शीशे लगाने वाला है, लकड़ी का काम करने वाला है, लोहे का काम करने वाला है, बिजली की फिटिंग करने वाला है, पानी की नल की फिटिंग करने वाला है। इवन देन वहाँ जो लिफ्टमैन है या कोई चौकीदार है या माली है, वह भी है। यह सब लोग इस पूरी योजना में सम्मिलित होते हैं। पूर्व में इनके पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया थी, जिसमें इन लोगों को सत्यापित किए हुए सर्टिफिकेट देने पड़ते थे। इसके अलावा इसमें पंजीकरण का शुल्क भी होता था। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यह इस योजना के इतिहास में पहली बात है कि इसमें एक तो कवरेज बहुत बढ़ा दी, दूसरा इसमें पंजीकरण की पूरी राशि माफ कर दी गई, निःशुल्क कर दिया गया, और तीसरा इसमें किसी सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ अटेस्टेड, यानी वो स्वघोषित उसमें एक प्रमाण पत्र देंगे श्रमिक भाई। इसके पीछे भावना ये थी कि दिन भर काम से थका हुआ आदमी कहाँ कागज के नाम पर इधर से उधर भागदौड़ करेगा। इसमें आज आपने देखा लगभग 5800 लाभार्थी हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इसमें जो बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, जो महिलाओं ने जन्म दिया है, उनके लिए धनराशि प्रदान की गई है। सालाना एक 3000 रुपये इनको मिल सकता है श्रमिक भाइयों को जनरल स्वास्थ्य के लिए, वो मिला है। मेधावी छात्राओं को साइकिल मिली है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक। और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बोलना कोई ऐसा नहीं है, हमें शर्म लग रही कहने में, लेकिन जैसे भगवान ना करे किसी की दुर्घटना हो गई तो उसके आंसू पहुंचने के लिए भी 5 लाख रुपया, अपंगता पर 2 लाख रुपया, ऐसे करके भी है। पर भगवान ना करे, हम कहते हैं वो उस योजना का लाभ कोई ले नहीं। सही बात है। बच्चियों की शादी के लिए है 55,000 रुपया, सामूहिक विवाह हो जाए तो 61,000 रुपया है। तो श्रमिक के रूप में
कोई व्यक्ति और उसका परिवार बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर और उसके आगे बढ़ने तक की सभी योजनाओं में तो लागे साहब, आप सब लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो हमारा ये है कि ये निःशुल्क है योजना, इसका पंजीकरण निःशुल्क है, स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र से इसमें पंजीकरण हो सकता है। बड़े पैमाने पर पंजीकरण का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में छेड़ा गया है और इसको फिरोजाबाद में हम सब लोग, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सभी चारों माननीय विधायकगण, हमारे संगठन के सभी साथी, हमारे सभी सम्मानित पार्षद बड़े पैमाने पर इस काम को करने वाले। कितनी छात्राओं को साइकिल बांटी गई है? आज लगभग 300 छात्राओं को यह साइकिल बांटी गई हैं। इसके अतिरिक्त 4,500 से ऊपर लोगों को स्वास्थ्य के लिए पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसमें डाल दिया, उसका नंबर आ गया है, उसने फोन करके बुलाया था हमें। तो कितना शादी के 55,000 रुपए मिलेंगे। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? ये करते हैं कि मुझको मिले और शादी के 55,000 रुपए मिलने के बाद अभी तो मिले नहीं है। देखो बुलाया है फोन करके। आज इस उम्मीद में आए हो? हाँ, इसीलिए आए, फोन किया था कि तुम्हारा नंबर आ गया है, 55,000 रुपए मिलेंगे। मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, आज आपको साइकिल मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये साइकिल मिली है। क्या संदेश देना, किसने दी साइकिल? योगी सरकार ने। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें ये साइकिल मिली है, इससे हम पढ़ने जाएंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और ऐसे ही और आगे मिलते हैं। अपनी और अन्य बहनों के लिए, अन्य जैसे और छात्रा हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि वो पढ़ें और ऐसे ही उनको भी साइकिल मिली।